वेलकम टू फिल्मी ट्रेजर। फिल्म को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत एक होटल के रूम से होती है जहां हम एडवर्ड नाम के एक बड़े आदमी को एमी नाम की एक छोटी लड़की के साथ देखते हैं। एडवर्ड एक एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर है और एमी एक पीएचडी स्टूडेंट है। एडवर्ड का एमी से 6 सालों से अफेयर चल रहा है। हालांकि वो लोग तभी मिलते हैं जब एडवर्ड का लेक्चर एमी के शहर में होता है। स्टूडेंट होने के अलावा एमी फिल्मों में स्टंट आर्टिस्ट भी होती है, जो एडवर्ड उसे छुड़ाना चाहता है। अपनी स्टंटमैन की जॉब और पढ़ाई पर ध्यान देते हुए एक दिन एमी जब एडवर्ड से बात कर रही होती है, तब वो नोटिस करती है कि एडवर्ड किसी बात को लेकर परेशान है। जब वह उससे पूछती है तो वो उसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद एडवर्ड कुछ दिनों के लिए एमी से बात करना बंद कर देता है। अचानक एमी एडवर्ड से एक मैसेज रिसीव करती है कि वो एक ऐसे क्षेत्र में है जहां कोई नेटवर्क नहीं है। उसके बाद एडवर्ड कुछ दिनों के लिए घर पर भी फिर से गायब हो जाता है। एमी को कुछ फूल और वीडियो मैसेज मिलता है। जब एमी वीडियो चलाती है, ये मैसेज एडवर्ड से है, जो उसे बताता है कि वह अपने काम में बिजी है और यही कारण है कि वह उससे बात नहीं कर सकता। हालांकि पिछले 6 साल उसकी लाइफ के सबसे अच्छे हैं। अगली सुबह एमी उस लेक्चर को अटेंड करने जाती है जिसको एडवर्ड को देना था। इस बीच उन्हें कहीं जाना था और इसीलिए कोई और प्रोफेसर आ जाता है। उसी समय एमी को एडवर्ड का एक और मैसेज मिलता है जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो वहां हो। यही मैसेज एमी को एडवर्ड की ईमेल अकाउंट से भी 10 बार भेजा गया है। कई बार एमी को यह देखकर अजीब सा लगा। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर ने घोषणा की कि एडवर्ड को आज लेक्चर देना था, लेकिन वह नहीं आ सके क्योंकि कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। जब एमी ने यह सुना तो वो एडवर्ड को कॉल करना शुरू करती है और कई बार कोशिश करने के बाद भी वह उस तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ था। एमी डर जाती है और उसके घर फोन करती है। वहां उसकी बेटी फोन उठाती है। उस समय एमी को उसकी माँ का भी फोन आता है, पर वह बात नहीं कर सकती क्योंकि वह बहुत परेशान थी। जब एमी घर जाती है तब वह लैपटॉप पर एडवर्ड की मौत के बारे में सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि एडवर्ड की मृत्यु 15 जनवरी को हुई थी। हालांकि उसे फूल और वीडियो मिले अगले दिन 18 और 20 जनवरी को। अगले दिन एमी एक उड़ान भरती है और एडवर्ड के घर और कॉलेज जाती है। इस बीच उसे एडवर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद वो उसकी कब्र पे जाती है और वहां उसे बताते हैं कि एडवर्ड को दफनाया गया था 20 जनवरी को। एमी निराश होकर सड़क पर बैठ जाती है। उसी समय उसे एडवर्ड का एक मैसेज मिला जिसमें वह कहता है कि वह जानता था कि वह उसे खोजने जरूर आएगी। वह उसे अपने लॉयर का पता देता है और उसे वहां जाने के लिए कहता है। जब एमी वहां गई तो लॉयर ने उसे एक एनवलप दिया। जब एमी ने उसे खोला तो उसमें एक अंगूठी मिली जो एडवर्ड के पिता की थी और पिता की मृत्यु के बाद एडवर्ड उसे पहनते थे। एमी को एक सीडी भी मिलती है जिसे वह घर जाकर प्ले करती है, जिसमें एडवर्ड उसे बताता है कि वह जानता था कि वह मर जाएगा और वह एमी को इस बारे में कभी नहीं बता सकता था। और आगे बताता है कि वह एडवर्ड के मैसेजेस एंड वीडियोस उसको तब तक मिलते रहेंगे जब तक वह उसकी मौत को एक्सेप्ट नहीं करती और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ती। और जिस दिन वह आगे बढ़ जाएगी उसे एडवर्ड के ईमेल पे अपना नाम 11 बार लिखकर भेजना होगा, तभी उसे एडवर्ड के मैसेजेस मिलना बंद हो जाएंगे। यह सब सुन एमी अंदर से बहुत टूट जाती है और अपनी पढ़ाई और काम पर भी फोकस नहीं कर पाती। एक दिन वो उसी होटल में जाती है जहां वो और एडवर्ड मिला करते थे। वहां उसे एक पार्सल मिला जिसमें एक टी शर्ट मिली और एडवर्ड के ईमेल मैसेजेस पैकेजेस भी मिले जैसे वो अभी भी जीवित है। एडवर्ड उसे अपने मैसेजेस में अलग अलग जगह जाने को कहता है। एमी उन सभी जगहों पर जाती है और हर एक नई जगह पर उसे एक दिन एक नया पार्सल मिलेगा। जब एमी इटली के एक शहर में जाती है जहां वह एक आदमी से मिलती है, वह उसे बताता है कि एडवर्ड कई लोगों को अपने घर पर बुलाता था। उसके बाद जब एमी वहां जाती है तो उसे वीडियो में एक सीडी मिलती है। एडवर्ड अकेले अपना जन्मदिन मना रहा है और एमी के लिए एक गिफ्ट भी छोड़ता है जो कि एक नया लैपटॉप है। फिर रात एमी एक लोकल रेस्टोरेंट में जाती है जहां एडवर्ड को सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। रेस्टोरेंट में एक वेटर एमी को बताता है कि एडवर्ड को ब्रेन कैंसर है और वह अपना सारा समय कुछ लिखने में बिताता था। बाद में एमी एक औरत से मिलती है जिसका नाम एंजेला है। वह एडवर्ड के घर की केयर टेकर थी। एंजेला उसे बताती है कि एडवर्ड आज खुश होना चाहिए कि एमी यहाँ आई थी क्योंकि वह हमेशा उसके बारे में बात करता था और उसने उसे समुद्र तट पर एक चट्टान पर बैठे हुए लास्ट टाइम देखा था। एमी उस समय वहां जाती है और खुश महसूस करती है
और एडवर्ड को बताने वाली होती है कि वह उस समय वहाँ है, पर अचानक उसे याद आता है कि एडवर्ड तो घर पर मर चुका है। एमी उत्सुक थी कि एडवर्ड ने अपनी बीमारी को उससे क्यों छुपाया और उसे क्यों वीडियो और पैकेजेस भेज रहा है। गांव में अपने आखिरी दिन एंजेला ने एमी को एक वीडियो सीडी दी। जब एमी वीडियो चलाती है, एडवर्ड उसे उसके लिए कुछ चौंकने वाली बात बताता है। वह उसे बताता है कि वह उसका सीक्रेट जानता है जो उसने उसे कभी नहीं बताया, कि उसकी माँ उसे कॉल करती है पर वह अपनी माँ से बात नहीं करती थी। और आगे कहता है कि वो एमी की माँ से भी मिलने गया था। तब उसे उस दुर्घटना के बारे में पता चलता है जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसे बताता है कि उसे अपने पिता की मौत के लिए खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए और वो जानता है कि एमी स्टंट का काम क्यों करती है, क्योंकि वह भी अपने पिता की तरह मरना चाहती है। हालांकि वह उन सभी लोगों को चोट पहुंचा रही है जो उससे प्यार करते हैं। तब एमी अपना नियंत्रण खो देती है और गुस्से में भावुक हो जाती है और सीडी को जला देती है और बाद में अपना नाम एडवर्ड को 11 बार ईमेल आईडी पर भेज देती है। हालांकि कुछ दिन बाद उसे अपने फैसले पर पछतावा होता है और उसे लगता है कि उसने गलती की है, क्योंकि अब वो एडवर्ड के सभी मैसेजेस नहीं देख पाएगी। इस बीच एमी जानना चाहती थी कि एडवर्ड क्या कहना चाहता था अपने आखिरी दिनों में, पर उस समय वह जानती है कि अब वह उससे बात नहीं कर पाएगी। इसके अलावा भी वह रुकती नहीं है और बाद में सीडी रिपेयर करने की कोशिश करती है। जब किसी तरह एमी सीडी को चलाती है तो वीडियो नष्ट हो जाता है। एमी का एक दोस्त है जो उसकी हर चीज में मदद कर रहा है। वो उसे बताता है कि यह वीडियो कैमरा पर शूट किया गया है और वीडियो अभी भी कैमरा में होना चाहिए। कुछ समय बाद एमी कुरियर कंपनी से बात करती है और उसे पता चलता है कि एक सप्ताह पहले एडवर्ड से 9 ऑर्डर आए थे, पर लंबे समय के बाद कैंसिल कर दिया गया। एमी अपनी माँ से बात करती है। बाद में वो एडवर्ड के लॉयर से मिलने जाती है। उसे वहाँ सभी मैसेजेस और गिफ्ट्स के बारे में पता चलता है जो उसे मिल रहे थे। एडवर्ड के कहने पर लॉयर के ऑफिस से उन्हें सेंड किया गया था। लॉयर ने उसे बताया कि और भी गिफ्ट्स है उसके लिए। हालांकि वो उसे और गिफ्ट्स नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं है। एडवर्ड ने एक सिस्टम तैयार किया था और उस सिस्टम के अनुसार अब उसे वह कुछ नहीं दे सकता। लॉयर उसे बताता है कि केवल एक ही तरीका है जिससे वह उसे सब कुछ दे सकता है, अगर एडवर्ड उसे ऑर्डर दे। इस बीच वो दोनों नहीं जानते कि ये कैसे संभव होगा। बाद में घर जाकर एमी ने एडवर्ड को अपना एक सीक्रेट बताया। वह कहती है कि जब वह अपनी कार चला रही थी उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। जैसे ही उसने अपना सीक्रेट बताया उसे एडवर्ड का फोन आया। एमी कॉल उठाती है लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आती। अगली सुबह एमी एडवर्ड की बेटी से बात करने जाती है, पर वह उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वह एडवर्ड और एमी के अफेयर के बारे में जानती है। कुछ समय एमी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वह एमी से नफरत करती है क्योंकि वह हमेशा से जानती थी कि एडवर्ड उससे ज्यादा प्यार करता है और उसके साथ रह रहा था। एडवर्ड की बेटी बताती है कि अब उसके पिता मर चुके हैं, तो अब उसे उसकी लाइफ से निकल जाना चाहिए। उसके बाद एमी एडवर्ड के ऑफिस जाती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि एडवर्ड ने अपने आखिरी दिनों में क्या काम किया था। एमी को ग्रेहम्स के नेबुला के बारे में पता चलता है, जो मिट्टी और अंतरिक्ष से बना एक बादल है जिसे एडवर्ड अपने आखिरी दिनों में देखा करता था, क्योंकि उसे उस बादल का आकार उसके ट्यूमर के समान था। बाद में एक दिन एडवर्ड की बेटी एमी से मिलती है और उसे सब कुछ बताती है कि एडवर्ड हर समय एमी के बारे में बात करता था और वह जानती थी कि कोई भी उसके जैसा उससे प्यार नहीं कर सकता था, इसलिए वह बुरा महसूस करती थी। पर अब वो एमी की मदद करना चाहती है। एडवर्ड की बेटी एमी को कैम रिकॉर्डर देती है, हालांकि एमी को उसमें कुछ नहीं मिलता। अगले दिन एमी एडवर्ड की एक फ्रेंड से मिलती है जो उसे बताता है कि एडवर्ड ने अपने सभी दोस्तों को काम दिया था और वो एमी के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा था ताकि उस सॉफ्टवेयर के द्वारा वो हमेशा एमी के साथ रह सके। हालांकि एडवर्ड का दोस्त इस प्लान में शामिल नहीं था क्योंकि उसे लगता था एडवर्ड ऐसा करके अपनी फैमिली को हमेशा के लिए चोट पहुंचाएगा। इस बीच एमी एडवर्ड के सभी भेजे गए ईमेल्स को अच्छी तरह पढ़ना चाहती थी, पर लॉयर का कहना था कि वह कुछ नहीं कर सकता जब तक एडवर्ड परमिशन ना दे। कुछ दिन बाद एमी फिर से नाव पर एडवर्ड के घर जाती है। तभी उसे एक आदमी एक थैली देता है और बताता है कि पिछली बार एडवर्ड अपनी थैली उसकी नाव में भूल गया था। एमी को थैली में एक मेमोरी कार्ड मिलता है। जब एमी वीडियो चलाती है तब उसे पता चलता है कि एडवर्ड अपनी मौत से पहले बहुत दर्द में था। सभी वीडियो देखने के बाद एमी अपना मन बदल लेती है और अपनी माँ से मिलने चली जाती है। वह एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें एडवर्ड को थैंक्स कहती है और कहती है अगर वो नहीं होता उसकी लाइफ में तो वो अपनी माँ से कभी मिलने नहीं आती। आखिरकार एमी अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर देती है
और एक खुशहाल जीवन जीना शुरू करती है। हालांकि उसे अभी भी पछतावा है कि वो एडवर्ड के आखिरी मैसेजेस नहीं देख पाई। एक दिन जब एमी घर आती है, देखती है उसके घर पर चोरी हुई है। इसी बीच वो एक किताब को देखती है जिसमें एक छुपा हुआ मैसेज होता है। उसे पता चलता है कि उसे एडवर्ड को 10 बार अपने नाम के साथ एक ईमेल भेजना है और उसे सभी वीडियो मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैसेज में लिखा था, एमी ने बिल्कुल वैसे ही किया और उसे एडवर्ड से एक मैसेज मिला। उसके बाद एमी अपनी माँ के साथ रहने के लिए जाती है और एडवर्ड के लिए वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है कि वो उस समय अपने सभी वीडियो को प्राप्त कर लेगी। तभी एमी की माँ उसे एक लेटर देती है जिसमें एडवर्ड उसे लाइब्रेरी में जाने के लिए कहता है। लाइब्रेरी में एमी को एक मैसेज मिलता है जिसमें एडवर्ड उसे बताता है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें एमी की उम्र का एक आदमी उससे बहुत प्यार करता था और वह भी उससे बहुत प्यार करती थी। कुछ देर के लिए सोचते हुए उसने महसूस किया कि फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा उसे अपनी उम्र का कोई लड़का मिले। वीडियो देखने के बाद एमी ने सोचा एडवर्ड को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपनी फैमिली के साथ अपना आखिरी वक्त बिताना चाहिए था। इसी बीच एडवर्ड ने एमी के लिए कुछ वीडियोज रिकॉर्ड किए थे ताकि वो उसकी पढ़ाई में भी मदद कर सके। एमी ने उन वीडियोज की मदद से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन सेरेमनी में एडवर्ड की बेटी उससे मिलने आती है और अपने साथ अपने भाई को भी लेकर आती है। एमी पहली बार एडवर्ड के बेटे से मिलती है। उस समय उसे एक मैसेज मिलता है। जब वो मैसेज खोलती है, एडवर्ड उसे एक जगह पर जाने के लिए कहता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि एडवर्ड ने उसके नाम पर इटली वाला घर रख गया है। फिर एमी एडवर्ड के इटली वाले घर जाती है। उसे वीडियो में आखिरी सीडी मिलती है। एडवर्ड अपना चेहरा नहीं दिखाता क्योंकि तब तक वो बहुत भयानक स्थिति में था। एडवर्ड का कहना है कि वो चाहता है कि आदमी हमेशा के लिए जिंदा रह सके। हालांकि सभी को एक दिन जाना होगा। इंसान गलतियां करते हैं और उसी के कारण उन्हें मरना पड़ता है। उसकी गलती ये थी कि वो एमी से पहले नहीं मिला था और इसी वजह से वो उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सका और मर गया। एडवर्ड एक आखिरी बार अलविदा कहता है। कुछ दिन बाद एमी एक आर्ट एग्जीबिशन में जाती है जहाँ वो एक मूर्ति देखती है। एमी इस मूर्ति के लिए मॉडल थी और उसके रोने के कारण मूर्ति बहुत अलग दिख रही थी, इसीलिए हर कोई उस मूर्ति को देख रहे थे। जब एमी एग्जीबिशन से बाहर आती है तब वो उसी आदमी से मिलती है जो एडवर्ड के मैसेज वापस लाने में एमी की मदद कर रहा था। वो एमी को बहुत प्यार करता था। हालांकि एमी ने कभी उसके प्यार को नहीं देखा, पर अब एमी को एहसास हुआ कि वो उससे प्यार करता है। तब वो उससे वादा करती है कि वो उसका साथ हमेशा निभाएगी और उसके साथ आगे बढ़ेगी। अब एमी समझ जाती है कि एडवर्ड अपने वीडियोज में उसके बारे में ही बात कर रहा था। जब एडवर्ड अपने प्यार से वो कहता है कि उसे अपने लिए कोई ढूंढ लेना चाहिए और फिल्म यहाँ एंड होती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।